हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप सब मजे में होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह की सैर पर जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है। एक बार अगर आप यहां आ गए तो वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की लीची कैपिटल, उत्तराखंड की खूबसूरत राजधानी देहरादून की। यह शहर हिमालय और शिवालिक की गोद में बसा हुआ है। यहाँ की हरी भरी वादियां, झरने और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। देहरादून का जिक्र रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहीं से संजीवनी बूटी का पहाड़ उठाया था। तो चलिए तैयार हो जाइए देहरादून की इस रोमांचक यात्रा के लिए। पहले आपको बता दें कि देहरादून की कुल आबादी लगभग 17,40,000 है। यह उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। यहाँ की 82% आबादी हिंदू है, वहीं 11% मुसलमान समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं, जो इस शहर को एक सांस्कृतिक संगम बनाते हैं। देहरादून अपनी भाषाई विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ गढ़वाली के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, कुमाऊनी, पंजाबी और कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। देहरादून नाम का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। देहरा का मतलब होता है शिविर और दून का मतलब होता है घाटी, यानी यह घाटी वह जगह है जहां लोगों ने अपना डेरा डाला हुआ हो। यह शहर समुद्र तल से 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है। सर्दियों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। लाखों सैलानी हर साल यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाने आते हैं। देहरादून को शिक्षा का हब माना जाता है और यहाँ कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जैसे दून स्कूल, इंडियन मिलिट्री अकादमी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। यही कारण है कि इसे स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और पिछले कुछ सालों में यहाँ काफी विकास हुआ है। दोस्तों, देहरादून सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा और विकास के क्षेत्र में भी एक प्रमुख स्थान बन गया है। यहाँ पर भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थित हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दून स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और यही वजह है कि देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन देहरादून सिर्फ शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि यह अब स्मार्ट सिटी के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। हाल के कुछ सालों में शहर ने बड़ी प्रगति की है। यहाँ अब आपको इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक कार्स भी सड़कों पर देखने को मिल जाएंगी। ये पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देहरादून की एक और दिलचस्प बात यह है कि इस जिले में लगभग 150 स्थानों के नाम के आगे वाला शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे ब्राह्मण वाला, डोई वाला, राय वाला और हर्रा वाला इन नामों को किसी खास समुदाय या स्थान के आकर्षण के आधार पर रखा गया है और वाला शब्द भारतीय बोलचाल में भी खूब इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इस शहर के हजारों साल पुराने इतिहास की। महाभारत काल में इसे द्रोण घर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी। यही नहीं, रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से घायल हो गए थे, तो हनुमान जी यहीं की घाटियों से संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर लंका ले गए थे। देहरादून का इतिहास अशोक साम्राज्य और सिरमौर किंगडम से भी जुड़ा हुआ है। यह शहर 7वीं शताब्दी के दौरान सुंदर नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा सिख गुरु हर राय जी के पुत्र राम राय ने यहाँ पर डेरा डाला था और तभी से इसे देहरादून कहा जाने लगा। इतिहास के और पन्ने पलटें तो हमें पता चलता है कि 1804 से 1816 तक देहरादून नेपाल के अधीन था, लेकिन एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने इसे फिर से भारत का हिस्सा बना दिया। देहरादून ने कई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं और यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण कार्य पहली बार हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी देहरादून की अद्भुत यात्रा, जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है।
क्या आप जानते हैं कि 1900 में उत्तराखंड की पहली रेलगाड़ी हरिद्वार से देहरादून तक चलाई गई थी और आज भी देहरादून को लैंड ऑन ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। हर साल गुरु राम राय दरबार में झंडा फेर का आयोजन होता है, जहाँ हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ के टपकेश्वर मंदिर में विशाल मेला लगता है, जिसमें शिव भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। कुमाऊनी होली की बात करें तो यह देहरादून में खास अंदाज में मनाई जाती है, जहां संगीत और नृत्य का विशेष आयोजन होता है। साथ ही यहाँ के जनजातीय समुदायों के लिए ऑफिसू मेला का आयोजन भी होता है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग अपनी हस्तकला और अन्य सामान बेचने आते हैं। इसके अलावा महासू देवता मेला और शहीद केसरी चंद मेला भी देहरादून के प्रमुख आयोजन हैं। देहरादून न केवल त्योहारों का शहर है, बल्कि यह कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े पैमाने पर लीची, चाय और बासमती चावल का उत्पादन होता है। पलटन बाजार तो चावल की खरीदारी के लिए मशहूर है और यहाँ पर आपको किफायती दामों में कपड़े भी मिल जाएंगे। अगर शॉपिंग के शौकीन हैं, तो तिब्बती बाजार और इंदिरा मार्केट जरूर जाएं, जहां आपको हाथ से बनी चीजें, कपड़े, जूते और ज्वेलरी सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं देहरादून के स्वादिष्ट खान पान की। यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज और इटालियन फूड से लेकर हर तरह की डिशेज मिलती है। देहरादून में मैगी का स्वाद भी कुछ अलग ही होता है, जैसे यहाँ की हवा की मिठास उसमें घुल गई हो। अगर आप ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ का बन टिक्की, कंडाली का साग, कुलथ फनुर्स और खुल्ली जरूर खाएं। अब बात करते हैं एडवेंचर की। अगर आप दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहते हैं या कुछ एडवेंचर ट्राई करना चाहते हैं, तो देहरादून से बेहतर जगह नहीं। यहाँ आप बोटिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। देहरादून के खूबसूरत स्थानों में आसन बैराज एक खास जगह है, जहां आप बोटिंग करते हुए प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। देहरादून के कुछ ऐसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट्स की सैर पर, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देहरादून के टॉप पिकनिक स्पॉट्स की इस खास वीडियो को। सहस्त्रधारा। देहरादून का सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है सहस्त्रधारा, जिसका मतलब है हजारों धारा। यहाँ की गुफाएं और सल्फर वाटर स्प्रिंग्स आपकी थकान को मिटा देंगी। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी जानी जाती है। मालदेवता। मालदेवता सोंग नदी के किनारे स्थित है। इसका पानी बहुत साफ है और इसके पास बहता झरना है, जो स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। आसपास के लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वीकेंड में यहाँ आकर शांति से दिन बिताते हैं। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र कई ट्रैकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए भी जाना जाता है। आप घने जंगलों और सुरम्य घाटियों से होकर मालदेवता में घूम सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अंधेरा होने से पहले अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। मालदेवता की सुंदरता इसकी पहाड़ियां, नदी और हरियाली में झलकती है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए तो यह इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। शिखर फॉल। देहरादून के एक अनोखे कोने में स्थित शिखर जलप्रपात देहरादून में देखने लायक सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। हालांकि यह छिपा हुआ है, लेकिन यह शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां अक्सर रोमांच पसंद करने वाले लोग आते हैं। वुडलैंड्स और पहाड़ी इलाकों से घिरा यह झरना आगंतुकों को मुख्य झरने तक पहुंचने के लिए एक उथले कुंड के पार एक छोटी लेकिन कठिन चढ़ाई के माध्यम से ले जाता है। शिखर पर पहुंचने के बाद मन को मोह लेने वाले दृश्य और ताजगी देने वाली हवाएं सभी अतिरिक्त प्रयासों की भरपाई कर देती हैं। अपनी समृद्ध वनस्पतियों और आलीशान हरियाली के कारण यह झरना कई पक्षियों और तितलियों की प्रजातियों का घर है। इसके अतिरिक्त शिखर जलप्रपात के शीर्ष पर जाने के रास्ते में कई छोटे और बड़े झरने हैं। जलपान के लिए शिखर पर कुछ रेहड़ी पटरी और नाश्ते के स्टॉल हैं। गुच्चू पानी। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो रोबर्स केव आपके लिए परफेक्ट पिकनिक डेस्टिनेशन है। यहाँ की रहस्यमयी गुफाएं और बहती हुई पानी की धारा एक अलग ही अनुभव देती है। ये जगह परिवार और दोस्तों के साथ एक शांत दिन बिताने के लिए बेहतरीन है। मालसी डियर पार्क। अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ के दीवाने हैं, तो मालसी डियर पार्क एक शानदार पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आप हिरणों के साथ साथ कई और जानवरों को भी देख सकते हैं।
यह पार्क बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है, जहां वे नेचर के करीब आ सकते हैं। राजाजी नेशनल पार्क। देहरादून से थोड़ी दूरी पर स्थित राजाजी नेशनल पार्क एक और अद्भुत पिकनिक स्थल है। यह जगह वाइल्ड लाइफ सफारी और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको हाथी, बाघ और कई अन्य जंगली जानवर देखने का मौका मिलेगा। आसन बैराज। अगर आपको बर्ड वॉचिंग का शौक है तो आसन बैराज से बेहतर पिकनिक स्पॉट कोई नहीं। यहाँ आपको प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलेंगी। आप यहाँ बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। लच्छीवाला। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है लच्छीवाला। यहाँ का शांत वातावरण और नदी का बहता पानी आपको तरोताजा कर देगा। ये जगह अपने परिवार के साथ एक दिन बिताने के लिए बेस्ट है। टपकेश्वर मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और बहता हुआ झरना इसे एक शानदार पिकनिक स्थल बनाते हैं। शिव भक्तों के लिए यह जगह खास महत्व रखती है। मसूरी। देहरादून से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी एक हिल स्टेशन है जो हमेशा से ही पिकनिक और घूमने के लिए पसंदीदा स्थान रहा है। कैमल्स बैक रोड, केम्प्टी फॉल्स और गन हिल मसूरी के कुछ मुख्य आकर्षण हैं। तो दोस्तों, ये थे देहरादून के कुछ प्रमुख पिकनिक स्पॉट्स जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शानदार समय बिता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार किस जगह की सैर करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और घूमते रहिए।